मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। इस शो पर मैं आपके काम की एक एक बात करूंगी। हर सेकंड आपके और आपके परिवार के लिए काम की जानकारी आपको मिलेगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किसी भी फीमेल के बाल देखकर आप उसके बारे में बहुत सारे राज जान सकते हैं। पत्नी और गर्लफ्रेंड चुनने से पहले बाल जरूर देख लीजिएगा। आज आपको लेटेस्ट ओम्ब्रे हेयर कलर के बारे में भी बताया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। कंघी से हेयर स्टाइल बदलने का खास तरीका बताया जाएगा और आज आपको पता चलेगा कि शादी का वास्तु अगर शादी नहीं हो रही है तो हो जाएगी। और भी बहुत कुछ सरप्राइज है, तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। आज के पहले महा उपाय की बात कर लेते हैं। घर को अगर बार बार नजर लग जाती है, कोई ना कोई दुख आपके घर में रहता ही है, तो अपने घर के मेन दरवाजे के ऊपर चांदी का स्वास्तिक लगाने से बुरी नजर से रक्षा होती है। इसको जरूर कीजिए। खूबसूरत बाल देखिए, क्योंकि आज तो मैं आपको बालों की बात ही बताने वाली हूँ। आपके बाल आपकी शख्सियत बयां करते हैं। अगर आप किसी को पत्नी बनाने जा रहे हैं, किसी को गर्लफ्रेंड बनाने जा रहे हैं या किसी भी महिला से संबंध जोड़ने जा रहे हैं, तो उसके बाल देखकर आप उनकी जिंदगी के कई राजों के बारे में जान सकते हैं, नेचर के बारे में जान सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। आइए बताती हूँ। जिन फीमेल्स के बाल पैदाइशी सुनहरे होते हैं, कलरिंग नहीं, नेचुरली गोल्डन होते हैं, उन्हें देखकर आपको इतना जरूर कह देना चाहिए या आप समझ सकते हैं कि ये अक्सर अपने कमजोर शरीर को लेकर परेशान रहती हैं। हालांकि ये भी सच है कि ऐसी फीमेल्स ज्ञानी होती हैं और स्वभाव से बेहद सरल होती हैं। जिन फीमेल्स के बाल काले और बिल्कुल सीधे होते हैं, जिनके नेचुरली सीधे होते हैं, वो साफ ख्याल वाली होती हैं। उन्हें बात घुमा फिरा कर कहना और समझाना नहीं आता है। ये जैसा सोचती हैं, उन्हीं विचारों को अपने आसपास फैला भी डालती हैं। वैसे ये ज्यादातर सरल और खुले विचारों वाली होती हैं। जिनके बाल ब्राइट रेड कलर के होते हैं, मतलब बिल्कुल ब्राउनिश गोल्डनिश बाल होते हैं, वो काफी तेज बुद्धि वाली होती हैं। आपको कुछ बोलेंगे उससे पहले इनके दिमाग में वो बात पहुंच जाती है, इसलिए आपको इन्हें हिसाब से ही आंकना चाहिए, फालतू बात इनसे नहीं करें। अच्छा, जिनके बाल काले और कर्ल होते हैं, ऐसी फीमेल जो हैं वो जिंदगी को लेकर आशावादी होती हैं। स्वभाव से संकोची तो होती ही हैं, लेकिन मेहनत और मुश्किलों से कभी नहीं घबराती। जीवन में खुशियों को और प्यार को ये लोग अहमियत देकर आगे बढ़ती हैं, यही चीज इनको पसंद होती है। अच्छा, जिन फीमेल्स के बाल ब्राउनिश होते हैं, ऐसी फीमेल्स काफी इमोशनल और रोमांटिक किस्म की होती हैं। प्यार में धोखा भी इन्हें आसानी से मिल ही जाता है। वैसे जीवन में आजाद ख्यालों के साथ जीना इन्हें पसंद है। अपनी जिम्मेदारियों को लेकर काफी सावधान होती हैं ये। जिन फीमेल्स के बाल रेड कलर के होते हैं, वो काफी साहसी होती हैं और कुछ झगड़ालू भी। ऐसे लोग बात बात पर गुस्सा हो जाती हैं और रेड हेयर वाली फीमेल्स स्वभाव में थोड़ी कठोर होती हैं। जिन फीमेल्स के बाल डार्क ब्राउन होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, वो काफी चहेती होती हैं। किसी को भी अपनी तरफ खींचने में इनमें गजब की ताकत होती है। इनमें कॉन्फिडेंस भी खूब रहता है और ये सोशिएबल होती हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद करती हैं। अब जिनके बाल घने और वेव्स वाले होते हैं, ऐसी फीमेल स्वभाव में जिद्दी होती हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोच विचार करना इन्हें बेवकूफी लगता है। वैसे सच ये भी है कि ये अपने मन की करती हैं और रोमांटिक होती हैं। अगर किसी के बाल बिल्कुल पतले और गोल बाल हैं, तो ऐसी फीमेल जिंदगी को लेकर उदास रहती हैं और अपनी तबीयत को लेकर अक्सर ही परेशान रहती हैं। अगर किसी के बाल हल्के घुंघराले हैं, तो ऐसी फीमेल्स काफी तेज और चालाक किस्म की होती हैं। स्वभाव से रोमांटिक होती हैं और कुछ भी बोलने और करने में इन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगता। अच्छा, अगर किसी के बाल बिल्कुल सॉफ्ट हैं, सिल्की हैं और पतले हैं, तो ऐसी फीमेल्स दिल से सच्ची, सरल बुद्धि की होती हैं। इनके मन में भी कभी किसी के लिए बुरे भाव नहीं होते। किसी की भी मदद के लिए हर वक्त तैयार होती हैं।
जिन फीमेल्स के बाल रूखे और बेजान होते हैं, इनके आसपास दया नाम की कोई चीज नहीं होती। हालांकि ये जीवन में बुरे टाइम का सामना बहुत हिम्मत से कर लेती हैं। जिन फीमेल्स के बाल बेहद घने मगर सुलझे हुए होते हैं, ये बेहद काम वाली फीमेल्स होती हैं। इनमें पेशेंस भी बहुत होते हैं। ऐसी फीमेल्स ना जो करने की ठान लेती हैं, उसे कर कर ही दम लेती हैं। ये बेहद शौकीन मिजाज होती हैं, चाहे बात पहनने ओढ़ने की हो या फिर खाने पीने की, इन्हें समझौता पसंद ही नहीं। दूसरा महाउपाय जानने का वक्त हो गया है। स्टूडेंट्स की याददाश्त अगर तेज ना हो, एग्जाम में पेपर देखते ही सब भूल जाए, तो सैटरडे की रात को 12 बजे बच्चे के 4 बाल काटकर दरवाजे की चौखट पर जलाकर पैर से मसल देने से शनि ग्रह की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, बुध मजबूत हो जाता है। लेकिन बच्चे की साथ साथ अगर कोई परेशानी है तो उसको सुनिए और उसको धीरे धीरे मोटिवेट कीजिए, तब और ज्यादा फायदा होगा। भाई आपके बालों की बात हो और कोई ब्यूटी टिप ना दो तो कैसे काम चलेगा। चलिए आपको बेबी के पास ले जाती हूँ। तो आइए देखते हैं बेबी के पास आपके बालों के लिए क्या है खास। फैमिली गुरु, आपको पता है मैं अपने बालों का बहुत ध्यान रखती हूँ। आप तो जानती हैं इन दिनों ओम्ब्रे हेयर कलर काफी लेटेस्ट है। फिल्म बेफिक्रे में वानी कपूर के बालों में भी यही हेयर कलर हुआ था, और इस हेयर कलर में क्या है खास, आइए आपके दर्शकों को भी बता देती हूँ। नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई कुड़ी, पतंग से लड़ गई, नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई कुड़ी, पतंग से लड़ गई। तो हेयर स्टाइलिंग में जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है, अगर आप देखेंगे, और अगर आप एक लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं बेफिक्रे स्टाइल, तो बेफिक्रे जैसे अभी मूवी आई थी जिसके अंदर की जो वानी ने बहुत ही खूबसूरत हेयर कलर कैरी किया था, तो दैट कलर, अगर उस कलर को देख के आपके दिल में भी कुछ कुछ हुआ है, तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि वो है स्टाइल ओम्ब्रे। ओम्ब्रे एक ऐसा हेयर कलर टेक्निक है जिससे कि आप बहुत ही बिंदास लुक कैरी कर सकते हैं। ओम्ब्रे है क्या एक्चुअली में, बाहर की दुनिया से आया हुआ एक वर्ड है। अगर आप जाने तो ये एक फ्रेंच वर्ड है, मतलब ये शब्द है, ये फ्रेंच है, जिसका मतलब होता है ब्लेंडिंग ऑफ 2 कलर्स। सो दैट टेक्निक व्हेन यू फॉलो इन एशियन कंट्रीज, अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि हमारा ऊपर का रूट डार्क है, ब्लैक ब्राउन होता है, तो हम ऊपर के रूट को हम डार्क कर रखते हैं और नीचे के बालों के अंदर हम लाइटर टोन के हाइलाइट्स या फुल कलरिंग क्रिएट करते हैं। तो जब भी 2 कलर्स को आप ग्रेजुएशन में ब्लेंड करेंगे, दैट टेक्निक विल बी कॉल्ड ओम्ब्रे। तो अब हम ओम्ब्रे की बात करते हैं आपके फेस के हिसाब से। अगर आपका फेस पतला है, चौड़ा है, गोल है, तो आप अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फेस के कैमोफ्लेज ओम्ब्रे के लिए। ओम्ब्रे में ये होता है कि आपका फेस अगर यहाँ से ज्यादा चौड़ा है, गोल है, तो यहाँ पर आप थोड़ा डार्कर कलर लेंगे ओम्ब्रे के अंदर, बाकी बालों के अंदर हम लाइटर टोन लेंगे। एंड सेम गोज अगर फेस बहुत पतला है, उसको भरा भरा फूला फूला दिखाना है, तो इस जगह के ऊपर आप लाइटर टोन लेंगे और पीछे के बालों में हम डार्कर टोन की मर्जिंग देते हैं। तो अगर आप ओम्ब्रे खुद भी करना चाहें तो आप घर पे भी कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, अपने बालों के अंदर अगर आपके इसी लेंथ के बाल हैं, जिसको हम बिलो शोल्डर बोलते हैं, इस तरह का आपको एक पैडल ब्रश चाहिए। आपको ब्लीच बनानी आती है अपने आप, या कलर बनाना आता है अपने आप, तो रूट को तो टच वैसे भी कलर नहीं कर रहा, आपने इसी ब्रश के ऊपर पूरा कलर अप्लाई करके बालों में ब्रश के साथ प्रॉपरली अप्लाई करना है। नीचे नीचे के बालों के अंदर आपने कलर अप्लाई करना है एंड लीव इट फॉर 30 to 40 मिनट्स एंड द कलर टेक्निक विल कम अप इटसेल्फ। अभी जो हमने इनके बालों में किया, दिस इज लाइक ऐश गोल्ड, बिल्कुल ऐश कलर को ब्लेंड किया हुआ है नेचुरल ब्राउन में। और अगर आप देखते हैं तो इनके बालों में जो ब्लेंडिंग है इस समय, इफ यू सी लाइक बिल्कुल डार्कर टोन से मीडियम डार्क टोन की तरफ आते आते ये बिल्कुल एकदम से लाइटर टोन की तरफ चला गया है। और जैसे जैसे नीचे जा रहा है यू कैन सी इट्स गोइंग इवन मोर लाइट, बिल्कुल ही ऐश व्हाइट होता चला जा रहा है नीचे की तरफ जाते हुए। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेजुएशन, एक कलर ब्लेंड हो रहा है एक नए कलर की तरफ। तो इसी तरह की लुक आपको क्रिएट करनी है। और ऐसे ओम्ब्रे के अंदर सबसे अच्छा जो स्टाइलिंग रहता है,
अगर आप देखें इनका फेस, अगर अभी हम देखें बिल्कुल सिंपल नेचुरल फेस है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कहें कि बहुत ज्यादा फैशनेबल लुक आ रही है। बट सेम उसी टाइम पे अगर ये अपना बाल खोल देती हैं एंड इफ यू कैन सी जो कलर है सिर्फ बॉटम्स पे है, तो यू कैन सी इट्स सो मच फन टू हैव दिस कलर्स अराउंड द फेस। तो आप कॉपर, एश गोल्ड, रेड, फ्यूशिया, पर्पल, मूव, किसी भी कलर से ऑम्ब्रे इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने बालों में एंड इट्स फन टू प्ले। अगर आप मैं इसी कलर के अंदर और कलर ऐड करना चाहूं, बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी एश गोल्ड लिया हुआ है, तो आई कैन ऐड सम ब्लू कलर इनटू इट, आई कैन ऐड सम एमरल्ड ग्रीन कलर इनटू इट एंड बहुत इजी टू कैरी रहेगा कुछ हफ्तों तक इनके लिए। अब इसमें क्या क्या स्टाइलिंग आप कर सकते हैं बहुत इजीली। आप इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इजी ट्रेंड रहता है, अगर आप वेस्टर्न वेयर पहन रहे हैं तो आप साइड पोनीज हैं, आप बैंड लगा सकते हैं, आप हेलो ब्रेड बना सकते हैं, आप दोनों तरफ से साइड पार्टीशन निकाल के कर सकते हैं। आजकल सबसे ज्यादा इन ट्रेंड है अप बन का, तो इवन अगर आप कोई भी पार्टीशन लेके इन्हीं बालों के साथ सिर्फ बैक के अंदर अप बन क्रिएट कर सकते हैं और अप बन क्रिएट करने के बाद सिर्फ क्लचर की जरूरत रहती है। ऐसे बालों में आपको ज्यादा स्टाइलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादा एक्सेसरीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज दिस टेक्निक ऑफ कलर इज इटसेल्फ अ मास्टरपीस। तो इस तरह की कुछ टेक्निक्स ऑम्ब्रे इफेक्ट्स में आप अपना सकते हैं, चाहे इवन आप मेकअप में भी ऑम्ब्रे इफेक्ट का मेकअप कर सकते हैं, हेयर में ऑम्ब्रे इफेक्ट की कलरिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की जहां पे ग्रेजुअल शेडिंग हो रही है कलर की, उस तरह का ऑम्ब्रे अपना के आप रियली कैन मेक द, जैसे कहते हैं ना कहीं पे भी आप जाएंगे यू विल बी द हेड टर्नर। तो चाहे वो बेफिक्रे की वानी हो, चाहे वो आप हो, बी द हेड टर्नर एंड ट्राई ऑम्ब्रे दिस सीजन। हवा हवाई बेबी, हमारे दर्शकों को बालों के बारे में कुछ ऐसा बताओ जो बहुत ज्यादा यूनिक है। फैमिली गुरु, हर हेयर स्टाइल की तरह हर तरह के बालों के लिए एक अलग तरह की कंघी होती है। आप तो जानती हैं कि माया नगरी के सभी स्टार्स बेबी के दोस्त हैं। स्टार्स के बालों की खूबसूरती का सीक्रेट उनकी कंघी तो है। क्या आपको पता है कि डिफरेंट हेयर स्टाइल्स के लिए डिफरेंट कोम का इस्तेमाल भी होता है? कैसे करते हैं इस्तेमाल डिफरेंट कोम्स का, वो हमें बताएंगे। आज पैनल हमारे साथ है। पैनल, जरा ये बताइए कि किस तरह से हम अलग अलग कोम्स का इस्तेमाल आप करते हैं अलग अलग हेयर टूल्स में? जैसे डिफरेंट हम जैसे शो में काम करते हैं तो एवरीडे वी एक्सपेरिमेंट विद आवर हेयर। कभी पफ कर लिया, कभी ओपन हुआ, कभी बाउंसी हुआ, कभी वेवी हो गया। तो डिफरेंट हेयर स्टाइल्स के लिए डिफरेंट कोम्स अवेलेबल होती हैं जो हमारी हेयर स्टाइलिस्ट यूज करती हैं। जैसे कि कुछ कोम्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, एज यू कैन सी, दिस इज अ राउंड comb, this is a tail comb, this is a Z comb and this is a normal brush, alright? तो हम जब नॉर्मली जैसे हमें इन करने हैं, हेयर स्टाइल जो है वो इन करनी है या आउट वेव देना है या इन वेव देना है, तो हम ये वाली कॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हेयर को इसमें लिया, जस्ट रोल इट एंड ब्रिंग इट डाउन। तो जो फ्लो है वो फेस पे आता है। अगर आपको बाहर का चाहिए टर्न तो सेम चीज करेंगे पर बाहर की साइड से करेंगे। सो बाहर करके इट विल कम। So dryer, yeah, after using a dryer, I think this comb is a must use if you want to get bouncy hair. फिर ये वाला comb है, इसे टेल comb बोलते हैं। इससे हम नॉर्मली जो बैक कोमिंग होती है, जैसे हम हाइट देते हैं बालों को या थोड़ा जस्ट टू गिव अ लिटिल क्लासी लुक, हम जो बाउंस देते हैं, जैसे कि अभी ये फ्रिंज है तो ये बहुत ही फ्लैट है, अभी बहुत फ्लैट है, तो इस कोम से मैं इसको बाउंसी बना सकती हूँ। ऐसे लेके जस्ट बैक कोम है, बैक कोम। ये जो हाइट है बालों की वो इससे आती है। दिस इज जस्ट फॉर द पार्टिंग थिंग, हम जो बाल जितना हमें क्वांटिटी ऑफ हेयर चाहिए उसके लिए होता है। सो आई थिंक दीज ऑल कोम्स आर वेरी यूजफुल। अगेन आई हैव दिस Z comb, इससे ये तो नॉर्मल है, ये हम सिर्फ ब्रशिंग के लिए यूज करते हैं। इससे नॉट्स जो होते हैं बालों के वो खुल जाते हैं। सो आई थिंक दिस कोम, ये वाला कोम और ये वाला कोम, ये दो आई थिंक मैं सेट पे रखती हूँ, हेयर ड्रेसेस को बोलती हूँ, क्योंकि नॉर्मली मैं उतना हैवी हेयर स्टाइल नहीं करती हूँ। आई थिंक ये दो कोम्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ही नॉर्मल ब्रश की, अगर आपका नॉर्मल ब्रश ये तो लड़के भी यूज कर सकते हैं, लड़कियां भी यूज कर सकते हैं। लड़के ये वाली कोम्ब नहीं यूज करते नॉर्मली, बट आई थिंक दिस इज अगेन अ वेरी नॉर्मल ब्रश। इसमें जो पॉइंट्स है वो काफी छोटे हैं,
तो जो हेयर है इससे नॉट्स जो नहीं खुले होते हैं वो आई थिंक इससे खुल जाएंगे। तो ये सारे कोम आप लोग इस्तेमाल करते हैं अपने अलग अलग लुक्स के लिए। और भी बहुत सारे जिगजैग कोम्स भी आते हैं, नॉर्मल कंघियां जो घर में यूज होती है वो भी होती है, बट फिलहाल मेरे शूट के लिए आई थिंक ये इतना सामान ठीक है। चलिए, तो अगर आपको नॉर्मल कोई हेयर स्टाइल बनाना है और अगर फेनिल की जैसा कोई हेयर स्टाइल बनाना है तो इस तरह की कोम्स यूज किए जाते हैं डिफरेंट हेयर स्टाइल्स के। चलिए, तीसरा महाउपाय जो है वो हमारे किसान भाइयों के लिए है। अगर आपके संपर्क में भी कोई किसान हो तो उन्हें जरूर बताइएगा। उनकी फसल क्या बार बार खराब हो जाती है? अगर ये शिकायत किसी भी किसान को है तो उनसे कहिए अश्लेषा नक्षत्र का आपको पता लगाना है। पंचांग से भी पता चल जाएगा और गूगल से भी। अश्लेषा नक्षत्र में बरगद का एक पत्ता लाकर अनाज के या फिर जहां पर आप अपने सीड्स रखते पिरोने वाली उस भंडार में रख दीजिए। अनाज का भंडार हमेशा सदा भरा रहेगा और उसमें वृद्धि होती रहेगी। मेरी चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। क्या बात है, मैं चाहती हूँ शादी की शहनाई आपके घर पर भी बजे। आपको क्या करना है, कैसे करना है वो बता देती हूँ। कुछ वास्तु टिप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है, आपका कल्याण जरूर होगा। आपके घर के साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको नहीं सोना है। ऐसा माना जाता है कि जो लड़के घर के, खासतौर पे लड़कियों के लिए हैं, इस डायरेक्शन में सोते हैं उन्हें शादी में बाधा आती है, क्योंकि ऐसे लोगों को मनचाहे रिश्ते नहीं मिलते। जो लड़के शादी करना चाहते हैं, इस तरीके के सपने देख रहे हैं, उन्हें ब्लैक कलर के कपड़ों को मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि सोते समय आपका सिर दक्षिण और पांव उत्तर की ओर होने चाहिए। एक से ज्यादा दरवाजे वाले कमरे में सोने से अच्छे रिश्ते आते हैं। कमरे में प्रवेश करने वाली सूरज की रोशनी और हवा को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जिस जगह पर आपकी बीम लटकी हो उस जगह पर सोने से बचें। अगर आप अपने कमरे को किसी के साथ शेयर करते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके सोने की जगह दरवाजे के नजदीक हो। चलिए, अब आपको आज का चौथा महाउपाय बता देते हैं। अगर बेवजह का तनाव और डिप्रेशन है तो अपने घर में पौधे लगाइए। आपको पता है, जिस घर में सुबह शाम पौधों को पानी दिया जाता है वहां बुध, सूर्य और चंद्रमा का सम्मान करते हुए परेशानियों का डट कर सामना पाने की ताकत आ जाती है। जो लोग लगातार पौधों को पानी देते हैं उन लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी परेशानियां नहीं पकड़ पाती हैं। चलिए, अपने आज के पहले व्यूअर की प्रॉब्लम को सुनते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। ओडिशा से भाभिनी ने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। भाभिनी अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हैं, कैसा रहेगा, करियर किस फील्ड में बनाएं। मैं आप लोगों को बार बार क्लैरिटी के साथ बोलती हूँ, प्लीज सिर्फ 1 मिनट का समय होता है आपसे बातचीत करने का, इसमें प्रिसाइज रहें। सिर्फ हाथ देखे, बिना चार्ट देखे आपका सवाल किस कंटेक्स्ट में है ये बताना मुझे बहुत ज्यादा आपका जरूरी है। अगर आप करियर के ऑप्शंस पूछना चाहते हैं तो प्लीज मुझे चॉइस दीजिए, क्योंकि जितना कम समय आपसे बात करने का मिलता है उतना ही कम समय एनालाइज करने का भी मिलता है। सो बी प्रिसाइज। अब मैं आपको बताती हूँ भामिनी, क्योंकि आपका सवाल निकला ही है हमारे लकी ड्रॉ में, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको लाइफ को कैसे ठीक ट्रैक पर लेकर आना है, ग्रोथ के लिए आपको क्या उपाय करना है। इसके लिए भामिनी आप एक काम करेंगे, बृहस्पति जी का बीज मंत्र, ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का आपको डेली जाप करना है 108 बार पीले रंग के आसन पर बैठकर, और इसके साथ साथ आपको अपने बालों में इस पोर्शन पे, बालों के अंदर चाहे लटकी, एक चोटी जरूर बांध के रखनी है। तीसरी चीज जो आपको करनी है, जो स्टेनलेस स्टील होता है ना, स्टील का इजीली ज्वेलरी शॉप में मिल जाते हैं, बच्चे भी आजकल पहनते हैं, उसका एक छल्ला स्टेनलेस स्टील का जॉइंटलेस अपने राइट हैंड की लिटिल फिंगर में पहन लीजिए। देखिए लाइफ बिल्कुल ठीक ट्रैक पे चलेगी। आप भी अगर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो अपने क्वेश्चंस हमें फेसबुक पे भेजें। सास बहू फैमिली गुरु से आप खुल के अपनी बात कर सकते हैं और शो लगातार देखते रहें। मैं आपके सवालों का इंतजार करती हूँ। बेबी आपको लगातार एंटरटेन करती रहती हैं, लेकिन इससे पहले आपको मैं बताती हूँ कि अपने कल को कैसे लकी बनाएं।
क्या करना है कल को अच्छा करने के लिए जान लीजिए। और अगर किस्मत साथ नहीं दे रही है, इसीलिए उपाय भी बताती हूँ ताकि आपका हर दिन रहे सुपर लकी। मेष राशि के लोगों को पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना है कल के दिन, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भाग्य मीटर भी है आपका लो, जो कि है सिर्फ 40%। वृश्चिक राशि के लोगों को घर में कल के दिन घर में या फोन पर कृष्ण जी की फोटो लगानी है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि भाग्य मीटर कह रहा है 72% और हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। मिथुन राशि के लोगों को मंदिर में या जिस भी धर्म में गुरु को आप मानते हैं उसमें फूल चढ़ाएं। और आपका भाग्य मीटर आपका साथ दे रहा है 55%, इसलिए उपाय करें। कर्क राशि के लोगों को गंगा जल कल के दिन घर में जरूर छिड़कना है। और जानते हैं आपका लक आपका कल के दिन साथ दे रहा है 70%। सिंह राशि के लोगों को कल के दिन गरीबों को लड्डू दान करने हैं, कोई भी लड्डू हो सकते हैं, इसलिए दान करने हैं क्योंकि आपका लक आपका साथ दे रहा है सिर्फ 49%। कन्या राशि के लोगों को कल के दिन माथे पर केसर का तिलक लगाना है। और जानते हैं आपका लक आपका साथ दे रहा है 76%। तुला राशि के लोग खट्टी चीजों को खाने से कल के दिन बच्चे थ्रोट सेंसिटिव रहेगा। लक आपका साथ दे रहा है बहुत ही बढ़िया 82%। वृश्चिक राशि के लोग कल के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। और आपका लक कल के दिन आपका साथ दे रहा है 79%। धनु राशि के लोग मंदिर में पैसों का दान कल के दिन जरूर कीजिए। और आपका लक आपका साथ दे रहा है 56%। मकर राशि के लोग कल के दिन तुलसी को जल जरूर दें। और आपका लक आपका साथ दे रहा है 80%। कुंभ राशि की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को कल सुबह उठकर सूर्यदेव को जल देना है। इसलिए देना है क्योंकि लक साथ नहीं दे रहा है, वो है बहुत कम 56%। मीन राशि की अगर हम बात करें तो घर के पौधों को पानी कल आप जरूर दीजिएगा। और आपका लक आपका साथ दे रहा है 70%। अब पांचवें महाउपाय की बात करते हैं। क्या घर में चूहों से बहुत परेशान हैं आप? घर की चीजों को नुकसान हो रहा है, ऐसे में चूहों को पिपरमिंट की गंध बिल्कुल पसंद नहीं होती। अगर घर में चूहे बहुत ज्यादा हलचल मचा रहे हैं तो रुई के कुछ पार्ट्स में, मतलब कॉटन की बॉल्स बनाकर पिपरमिंट का ऑयल उसमें डालकर या पिपरमिंट डालकर उसे जगह जगह पर रख दीजिए। चूहों का दम घुटने लगेगा और 2 ही दिन में भाग जाएंगे। और एक बात, कभी भी किसी जानवर को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि जीव हत्या पाप है। आप इन्हें घर से भगाने का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन मारिए बिल्कुल नहीं। चलिए हम अपने अगले दर्शक की बात करते हैं। हमारी अगली दर्शक है कोमल जी। इन्होंने अपने हाथ का वीडियो हमको भेजा है। परेशानी ये है कि शादी को 5 साल हो गए, कोई संतान नहीं है। सबसे पहले डॉक्टरी इलाज कराइए और इसके साथ साथ एक लड्डू गोपाल को स्थापित कर दीजिए। स्थापित करने के साथ साथ जहां आप जाएं, जहां सोएं, खाएं, पिएं, लड्डू गोपाल को साथ में लेके चलें। और दूसरा, आपको एक काम करना है, गणपति जी की रोज आरती करनी है। कैसे झटपट ईश्वर ने चाहा आपकी गोद भरेगी, लेकिन डॉक्टरी इलाज मस्ट है। ये तो थी एस्ट्रोलॉजी की बात, लेकिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या है खास, बेबी से